नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवचला, मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। ब्लड क्लॉटिंग डिजीजेज या डिसऑर्डर्स की वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकता है। आइए देखते हैं कैसे। ब्लड क्लॉटिंग डिजीजेस को थ्रोम्बोफिलियास भी कहते हैं और इसके कारण इनफर्टिलिटी या बच्चे ना पैदा होना या प्रेगनेंसी ना आना भी हो सकता है। कैसे देखते हैं। ये इम्पेयर्ड इम्प्लांटेशन का कारण बन सकता है क्योंकि ब्लड फ्लो यूट्रस को ठीक से नहीं होता है, क्योंकि वहाँ के माइक्रो वेसल्स में ब्लड क्लॉट्स होते हैं। जो एम्ब्रियो होता है वो गर्भ तक आ भी गया अगर तो इम्प्लांट नहीं हो पाता, यानी चिपक नहीं पाता। ब्लड सप्लाई नहीं होने के कारण उसे सपोर्ट नहीं मिल पाता, इसलिए वो वहाँ पे इम्प्लांट नहीं कर पाता। यही नहीं, ब्लड क्लॉटिंग इश्यूज वालों को रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस का भी प्रॉब्लम हो सकता है। प्रेगनेंसी आ रहा होता है बट रुकता नहीं है, फुल टर्म तक जाता नहीं है। स्पेशली फर्स्ट सेकंड ट्राइमेस्टर में ही ब्लड क्लॉटिंग डिजीजेस होने की वजह से रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस हो सकता है। कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं जैसे कि ओवेरियन फंक्शन कम होना। अगर ओवरीज को ठीक से ब्लड सप्लाई ना हो या क्लॉट्स हो उस ब्लड सप्लाई में, तो भी हार्मोन्स ठीक से ओवरी तक पहुंच नहीं पाते और ओवरी ठीक से फंक्शन नहीं कर पाता। उसके अंडे कम हो जाते हैं या क्वालिटी कम हो जाता है। और भी कई कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं जैसे ART में, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज में, जब हम IVF करने की कोशिश कर रहे होते हैं, दवाइयां देने की कोशिश कर रहे होते हैं, एग्स को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो भी कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं ब्लड क्लॉटिंग डिजीज की वजह से। कुछ कॉमन डिजीजेस हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। फैक्टर V लीडन म्यूटेशन जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस का रिस्क बढ़ाता है और उसकी वजह से मिसकैरेजेस भी हो सकते हैं। दूसरा है प्रोथ्रोम्बिन जीन म्यूटेशन जो प्रेगनेंसी लॉस और कॉम्प्लिकेशन से एसोसिएटेड है। प्रोटीन C, प्रोटीन S, एंटी थ्रोम्बिन डेफिशिएंसी नॉर्मल ब्लड क्लॉट रेगुलेशन को ठीक से नहीं बरकरार रखता, इसीलिए मिसकैरेजेस हो सकते हैं। कुछ एक्वायर्ड थ्रोम्बोफिलियास भी होते हैं जैसे एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम जो एक ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसकी वजह से रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, प्री एक्लैम्प्सिया या स्टिल बर्थ, बेबी जिंदा नहीं पैदा होना भी हो सकता है। सिम्टम्स क्या है इस प्रॉब्लम के। रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस एक सबसे बड़ा सिम्टम है जहाँ पे प्रेगनेंसी रुकता नहीं है, या आपके फैमिली में ब्लड क्लॉटिंग हिस्ट्री हो सकता है जो आपके क्लोज रिलेटिव को होगा, तो आप समझ सकते हो कि शायद आपको भी इसी के कारण प्रेगनेंसी लॉस हो रहा है या इनफर्टिलिटी हो रहा है। फैमिली हिस्ट्री अगर है डीप वेन थ्रोम्बोसिस का, ऐसे कोई फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लोगों को ब्लड क्लॉटिंग डिजीजेस हैं आपके फैमिली में, तो आप समझ सकते हो कि शायद कोई कारणवश आपको भी ये एक कारण बन सकता है इनफर्टिलिटी का। यानी कि अगर आपको इनफर्टिलिटी हो रहा है, क्या ये कारण है, आप समझ सकते हो। तो डायग्नोसिस कैसे करते हैं। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स को टेस्ट किया जा सकता है ब्लड टेस्ट द्वारा, और कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज, प्रोटीन C, S, एंटी थ्रोम्बिन, ये सब हम ब्लड में ऑब्जर्व कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपको क्या ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स हैं। ट्रीटमेंट के लिए स्पेशली प्रेगनेंसी के टाइम या प्रेगनेंसी लॉस के टाइम उसको ठीक से रखने के लिए और आपके चांसेस बढ़ाने के लिए हेपरिन, लो डोज एस्पिरिन ये सब दिया जाता है जिससे ब्लड क्लॉटिंग डिजीजेस को कम किया जा सकता है। इसके बारे में आपको और जानकारी चाहिए या ब्लड क्लॉटिंग डिजीजेस की वजह से आपको रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस हो रहा है और इसके लिए आप ट्रीटमेंट चाहते हैं, तो अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आएं। धन्यवाद। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, जरूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।